भगवान महावीर स्वामी की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की जय, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय, विश्व धर्म की जय। अहिंसा में परमो धर्म की चलो परम पूज्य राष्ट्रीय संत 108 प्रमुख सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। तब से बाबात्माओं, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे सोना, कैसे सोकर जागना, ये सब आप जान तो गए हैं, सीख तो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में लाई हो या नहीं लाई हो, ये खुद जानो और खुदा जाने। मेरा तो काम बस सूर्य के समान है। सूर्य आता है, प्रकाश देता है, जो लेना चाहे वो ले ले, नहीं तो सूर्य अपने हिसाब से चला जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपके द्वार पर दस्तक देता रहूंगा, आज नहीं तो कल आपके जीवन में जरूर आएगा। हमें कैसे चलना है? 4 हाथ जमीन देखकर चलना है। अगर जमीन देखकर चल रहे हो, कोई जीव नहीं मरेगा, आप विचार करके रखना तो बहुत ही अच्छी बात है। और मर भी गया तो पाप नहीं लगेगा। केवल तुम्हें देखकर चलो जमीन को। बैठते समय इतना बस मन में ख्याल आ जाए कि नीचे हमारे कोई जीव मरण को प्राप्त ना हो जाओ। आप विचार करना, हाथी होता है ना, हाथी चलता है ना, नीचे देखता है, हाथी के पैर के नीचे आकर जीव नहीं मर सकता। जिनागम की कहानी है, जंगल में आग लगी और एक खरगोश हाथी के पैर के नीचे आ गया। हाथी ने पैर उठाया, 3 दिन तक वो पैर ऐसे ही रहा नीचे। खरगोश वो छत्र छाया में जीवित रहा। हाथी जल गया, पूरे जंगल में आग लगी थी, लेकिन हाथी ने पैर नीचे नहीं रखा। और आप विचार करके रखना, 3 दिन का वो मरण, समाधि मरण हो गया उस हाथी का, और मर के देव बना हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, वो भी जीव रक्षा का विचार है। इसीलिए कहा, चलो तो ऐसे चलो जैसे हाथी चलता है, बैठे तो ऐसे बैठो जैसे कांच पर बैठ रही हो, खड़े हो तो ऐसे हो जैसे सर पे छत आ रही हो, बोलो तो ऐसे बोलो जैसे मिश्री घोल रही हो, देखो तो ऐसे देखो जैसे कोई अपने चाहने वाले को देखता है, और जियो तो ऐसे जियो जैसे बालक जीते हैं, और मरो तो ऐसे मरो जैसे संत मर जाया करते हैं, दोबारा लेट कर जवन में आते नहीं। चलना है तो हाथी के समान चलो, गजबत चलो। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके, ऐसा नहीं करना, वो भी कोई तिरंच गति के हैं। लेकिन इतना ही विचार करना, हम जमीन देखकर चलने का प्रयास करें। हम बैठें तो नीचे देखकर बैठने का प्रयास करें। कुछ भी नहीं है तो रुमाल से झाड़ने का प्रयास करें। अभी हमें ऐसा कोई मिला नहीं है अभी दीमापुर में। सुनने वाले तो 100 मिले हैं, करने वाला एक भी नहीं मिला है। और वो करने वाला इसलिए नहीं करता कि हम करेंगे तो पड़ोसी हंसेगा, और हंसेगा तो हम नहीं करेंगे। नहीं करो, उसको देखो। आप विचार करके रखना, डर तुम्हें क्या है कि हम अगर करने लगे तो पड़ोसी हंसेगा, और हंसने में हम क्या इंसल्ट हो जाएगी। विचार करो, कुछ भी लगेगा, हाथ से करके बैठ जाओ ऐसे। ये एक ऐसा शिविर है जो आपके लिए प्रैक्टिकल, उठना बैठना चलना बोलना। मैं आपका धर्म ज्ञान मंदिर से निकालकर आपके घरों में, आपके व्यापारों में, आपके बिजनेसों में, आपके जीवन में उतारना चाहता हूँ। मंदिर का धर्म मंदिर तक ही सीमित रहेगा तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। मंदिर में आए हो, भगवान का कल्याण हो गया। और भगवान को तुम क्या बोलते हैं? अर्घम निरपामति स्वाहा। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान का तो अर्घम निरपामति हो गया, अब तुम्हें करना है। तो हमारा ये गृहस्थ गीता का जो धर्म है वो आपके घरों में होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए, आपके उठने बैठने में होना चाहिए।
जब हम रात्रि में सोने के लिए जाएं, 4 प्रकार के त्याग जरूर करें। हमारे शरीर पर जो परिग्रह है, इसके अलावा सभी परिग्रहों का त्याग, 4 प्रकार के आहार का त्याग। किसी को मैंने कुछ कह दिया या किसी ने मुझसे कुछ कह दिया, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। रात्रि में विश्राम करने जाएं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ कर जाएं। लॉक कर दो इन तीनों चीज़ों को। स्वप्न आ जाएं तो घबराओ मत, स्वप्न भी साकार होते हैं। शुभ स्वप्न आए तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, अशुभ स्वप्न आए तो प्रभु से क्षमा मांगकर एक नमोकार मंत्र की उल्टी माला फिरकर सो जाना चाहिए। प्रातःकाल जब सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के साथ साथ हमारे अंदर का ब्रह्म जागने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होता है, सरोवर में कमल खिलने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में इंसान जागता है तो अंदर का ब्रह्म जागने लगता है। अंदर के ब्रह्म को जगाने के लिए हमें प्रातःकाल उठना चाहिए। नीतिकारों ने कहा, वो भी मैंने आपको बता दिया, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 के बाद विचार करो। उठने के बाद बिस्तर पर बैठे हो, अभी हमने बिस्तर से नीचे नहीं उतारा। बिस्तर पे बैठे बैठे हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। हमें अपने आप का अवलोकन करना चाहिए। भले ही 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, जब तक बिस्तर पर आप हो, उठ रहे हो। उठने के बाद सबसे पहले हमें वहाँ पर अपना ध्यान करना चाहिए। स्वयं का ध्यान करना, निज का ध्यान करना। जो सुबह उठकर सबसे पहले दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, विचार करके रखना, उनके चेहरे का प्रकाश बढ़ने लगता है, उनके चेहरे की ऊर्जा बढ़ने लगती है, उनका पूरा दिन मंगल में होता है। सुबह उठकर अपना चेहरा दर्पण में जरूर देखो। आप सुबह से उठकर सबसे पहले क्या देखते हो? मोबाइल की बैटरी चार्ज हुई कि नहीं हुई? बाहरी तुम्हारी बुद्धि, दिन भर दिमाग खराब करने वाला आइटम, और सुबह सबसे पहले तुम्हें मोबाइल देखना और ये विचार करना, जब सुबह तो मोबाइल देखा और मोबाइल देखने के बाद क्या होगा? दिन भर मोबाइल छूटेगा नहीं। मोबाइल को ऑफिस की तरह इस्तेमाल करो। 10 बजे के पहले मोबाइल छूना नहीं और 6 बजे के बाद छोड़ देना। महाराज 6 के बाद ही तो नंबर आता है मोबाइल उठाने का। 12 के बाद फुल फॉर्म पे एक दुकान चलती है और सुबह 4 बजे के बाद बंद करने का समय आ जाता है। चोर परेशान है तुम लोगों की मोबाइल वालों की वजह से। वो कहते जब देखो किसी घर में मोबाइल की लाइट ही जलती रहती है। ख्याल करना, हम ये अपने जीवन को इस्तेमाल करें, व्यवस्थित करें, क्योंकि ये बार बार मनुष्य पर्याय मिलेगी नहीं। सुबह से उठकर अपने आप को, जैसे तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, एक बार लगा दिया तुमने, रात भर में चार्ज हो जाता है, सुबह दिन भर 24 घंटे चलता है। तो अपने इस शरीर रूपी मोबाइल को 5 मिनट भगवान के चार्जर से जोड़ दो। सुबह बैठ जाओ, भगवान के चार्जर से जोड़ दो। 5 मिनट भी जोड़ दिया, 24 घंटे तरोताजा हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 24 घंटे की एनर्जी मिलेगी। सुबह उठकर आंख बंद करके बैठो। ध्यान के माध्यम से हम समझे, ध्यान 4 प्रकार का है: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। हम लोगों का आर्त ध्यान कैसे छूटे, रौद्र ध्यान कैसे छूटे, धर्म ध्यान कैसे आए, शुक्ल ध्यान में कैसे जाएं, ऐसा कुछ सोचो। आर्त ध्यान के 4 पाए बोले: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद। इष्ट वियोग हो चुका है, अनिष्ट संयोग हो चुका है, आज चर्चा करना है पीड़ा चिंतन की। जब से आए तब से जो क्लास चल रही थी, आज पूरी क्लास रिवीजन हो गई है। अब आज पीड़ा चिंतन की, ध्यान की क्लास करना है। पीड़ा चिंतन क्या है? कौन सा ध्यान है पीड़ा चिंतन?
आर्त ध्यान। जो मन को संकलित करे वो आर्त ध्यान, जो मन में क्रूरता के परिणाम लाए वो रौद्र ध्यान, जो मन में दया के भाव लाए वो धर्म ध्यान, और जो मन में आत्मकल्याण के भाव लाए वो शुक्ल ध्यान। अब आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारा मन संकलित होता है मंदिर आने में भी तो आप आर्त ध्यान कर रहे हो। आपके मन में अगर क्रूरता के परिणाम आ रहे हैं आहार देते भी तो आप रौद्र ध्यान कर रहे हो। आपका परिणाम घर में भी रहकर दया का है तो धर्म ध्यान चल रहा है। और आपके मन में ऐसा भाव आ जाए आत्म कल्याण करना है, कौन बोला शुक्ल ध्यान हो जाएगा? इतना सस्ता हो जाता ना तो हम नंगे बाबा काय को बनते। शुक्ल ध्यान नहीं, शुक्ल लेस्या आ जाएगी, और शुक्ल लेस्या अगर आ गई तो शुक्ल ध्यान भी आएगा। तो पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है, और आज का आदमी इतना पीड़ा चिंतन में लगा है। आप ख्याल करके रखना, आज के आदमी को इतने कष्ट हैं। घर में पहले डब्बा होता था, चीनी का डब्बा, नमक का डब्बा, घी का डब्बा, मसाले का डब्बा। अब नया डब्बा काय का आया? बोलो ना, दवाई का डब्बा। नमक का डब्बा ना हो तो चलेगा, घी का डब्बा ना हो तो चलेगा, चीनी का डब्बा ना हो तो चलेगा, लेकिन दवाई का डब्बा इधर से उधर चला जाए ऐसा लगता है कि आधे प्राण तो गए। दवाई का डब्बा आ गया। क्यों? हमने अपने जीवन में स्वस्थ रहने के जो साधन थे वो सब समाप्त कर दिए। पहले का आदमी, आप विचार करके रखना, पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे जितने हॉस्पिटल अब ज्यादा बन गए। पहले इतने डॉक्टर नहीं थे, जितने डॉक्टर बने हैं उतनी बीमारियां बन गई तुम्हारी, क्योंकि हर डॉक्टर नई बीमारी लेकर आता है। अब आपने कोई ग्रंथ में सुना चिकनगोनिया, हाँ, फ्लाइन शुगर, कौन सा वो आया था, नाम भी नहीं बोला, इंग्लिश नाम तो ढूंढते रह जाओ, मिलेगा नहीं। कोरोना तो सबको याद हो गया होगा। अब कोरोना में भी क्वालिटी अलग अलग, हाँ, कौन कौन सी कोरोना की क्वालिटी आई थी? बोलो, तेरे को मालूम एक हाथ? अब कोरोना में भी फर्स्ट फेज का कोरोना अलग, सेकेंड फेज का कोरोना अलग। अब एक कोरोना तो ऐसा आया, हाथ धोने वाला वो सैनिटाइजर। अब एक आदमी सैनिटाइजर पी गया, उससे पूछा क्यों? उसने कहा जब कोरोना सैनिटाइजर हाथ में लगाते हाथ साफ होते तो मेरा पेट भी साफ हो जाएगा। और दूसरा ये कारण था कि उसको शराब नहीं मिल रही थी, शराब पीने वाला था। अब सैनिटाइजर में तो क्या बोलते हैं, अल्कोहल मिला था। उसने कहा इससे अच्छा और क्या होगा, वो पी गया। विचार करना, ये बाहर की बीमारियां क्यों आई? क्योंकि हमने अंदर से स्वस्थ रहने का साधन खत्म कर दिया। पीड़ा चिंतन नाम का एक आर्त ध्यान है, और पीड़ा चिंतन का मतलब है आपके शरीर में जितने कष्ट हैं, जितने दुख हैं, उन कष्टों को, उन दुखों को तुम बार बार याद करते हो। अगर कोई तकलीफ है और तुम बार बार उसे याद करो तो तकलीफ जाने वाली नहीं है, लिख के रख लेना। ये समझना, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, ज्यादा सेवा करो, मेहमान जाता है क्या? नहीं जाएगा। बीमारी मेहमान है, और मेहमान अगर आया, बीमारी आई तुम्हें और तुम सो गई, वो कहेगा इससे अच्छा स्थान और क्या मिलेगा, यहीं पे रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। बीमारी में ज्यादा काम करो, बीमारी हो जाओ तो ज्यादा मेहनत करो। और वो ज्यादा मेहनत कौन सी करना है? सामान उठाने धरने की मत करो। जैसी कोई बीमारी आए तुम योगा करना शुरू कर दो। जो लोग योगा करते हैं उन्हें बीमारी आती नहीं, और आ जाए योगा करो तो बीमारी अपने आप भागेगी। वो कहेगा यहां से बचो, ये मेरे को और काम में लगा दिया। तुरंत अनुलोम विलोम शुरू कर दो। आप विचार करो, ये विषय आगे आएगा, लेकिन फिर भी अभी बता रहा हूं, स्वास्थ्य रहने के लिए जो लोग योग और प्राणायाम की धारा से जोड़ लेते अपने आप को, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं।
और जो लोग योग छोड़कर संसार की ओर जोड़ते हैं वो लोग हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान हमसे इतना ही कहने का प्रयास करते हैं कि बीमारी हो जाए, दुख आए, कष्ट आए, उसको बार बार मत सोचो, उसके बारे में बार बार चिंतन मत करो। पीड़ा और कष्टों का तुम बार बार चिंतन करोगे तो पीड़ा कष्ट कभी दूर होने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे बार बार सोचने से दुख और दर्द दूर होते हो तो डॉक्टर को एक एप्लीकेशन में ये भी लिखना चाहिए, 100 बार इस दुख को याद करो, दूर हो जाएगा। 10 बार इस दुख को, इस पीड़ा को तुम याद करना, दूर हो जाएगा। नहीं लिखता है, वो दवाई लिखता है। तो आज अपने मन में ये विषय बनाओ, जब भी तुम्हें कष्ट आता है, जब भी शरीर में पीड़ा होती है, तकलीफ होता है, और मैं आपसे वास्तव में कह रहा हूं, जब तक शरीर स्वस्थ है ना, तभी तक तुम जो कर सकते हो करने का प्रयास करो। जिस वक्त शरीर तुम्हारा अस्त व्यस्त होगा ना, बहुत कुछ चाहोगे, बहुत कुछ सोचोगे कि अभी हमें ये करना है, अभी हमें वो करना है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, शरीर करने नहीं देगा। इसलिए अभी अपने शरीर पर जितना आप कंट्रोल कर सकते हो, अदवा तदवा चीजें खाने से बच सकते हो, गलत प्रवृत्तियों से बच सकते हो, उतना बच जाओ। जिस वक्त शरीर तुम्हारा साथ छोड़ेगा, तुम्हारा धर्म ध्यान सब धरा रह जाएगा। अब ख्याल करो, कष्टों से बचने के लिए कष्टों को याद नहीं किया जाता है, कष्टों को संता से सहन किया जाता है। और जो कष्टों को सहन कर लेते हैं वो जीवन में बहुत अच्छे हो जाते हैं। कहने से कष्ट दूर नहीं होते हैं, सहने से कष्ट दूर होते हैं। और जब भी तुम्हें कोई कष्ट आए तो अपने से ज्यादा कष्ट वाले व्यक्ति को देखो, अपने से ज्यादा तकलीफ वाले व्यक्ति के बारे में एक बार सोचने का प्रयास करो। अपने से ज्यादा परेशान व्यक्ति को देखकर अपने कष्टों को तुम बहुत नगण्य समझोगे। पीड़ा चिंतन, शरीर में बहुत से लोगों को बीमारियां हैं, कोई को कमर की दर्द है, कोई को घुटनों का दर्द है, कोई को सर का दर्द है, कोई पेट दर्द है, कहीं कितने दर्द तुम लोगों को बैठे हैं। बार बार मन वहां जाता है, उससे बचो। अपने मन को धर्म ध्यान से जोड़ो। और एक विचार करना, शारीरिक कष्ट इतने ज्यादा तकलीफ वाले नहीं है, मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा देते हैं। शारीरिक कष्टों की बीमारी हो सकती है, लेकिन मानसिक कष्टों की बीमारी बहुत मुश्किल है। 90% लोग शारीरिक दुख से दुखी नहीं हैं, 90% लोग मानसिक दुख से दुखी हैं। ख्याल करो, कष्ट क्या नहीं आए। बादीराज मुनिराज के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, फिर भी वो कोढ़ उन्हें तकलीफ नहीं दे पाया, वो तकलीफ कष्ट नहीं दे पाया, क्योंकि वो मानसिक स्वस्थ थे। हाँ, समंतवध आचार को भस्मिकवादी रोग हो गया, वो रोग उन्हें तकलीफ नहीं दे पाया क्योंकि वो मानसिक स्वस्थ थे। अब विचार करना, भगवान महावीर स्वामी के कानों में कीलें ठोक दी गईं, वो कष्ट ने तकलीफ नहीं दिया क्योंकि वो मानसिक स्वस्थ थे। और तो और पांडवों के ऊपर आभूषण गरम गरम रख दिए गए, वो कष्ट उन्हें लगा ही नहीं। कष्ट गज कुमार मुनि के ऊपर सिकड़ी रख दी गई, हमारे मुनि राजों को घानियों में पेल दिया गया, सीता को अग्नि के कुंड में बैठा दिया गया, तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मानसिक स्वस्थ थी। तो आप विचार करके रखना, शारीरिक कष्टों से कभी मत घबराओ, बस कष्टों को मन में मत आने दो, तुम हमेशा स्वस्थ और मस्त रहो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही विचार करना। बीमारी आए तो उसे मन में मत बैठने देना, मन में स्थान नहीं देने देना। बीमारी आएगी तो जाएगी जरूर, अगर तुम हिम्मत से काम करोगे तो। एक बात बताओ, शेर सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे?
एक बच्चे से पूछा, स्कूल में पूछा कि शेर सामने आ जाए तो क्या करोगी? बच्चे ने तो कहा मैं क्या करूंगा, जो करेगा वो शेर ही करेगा। शेर सुनाने में मजा आता है, शेर सुनने में मजा आता है, और शेर सामने आ जाए तो भागने में मजा आता है। लेकिन जो लोग शेर के सामने डट के मुकाबला करते हैं तो शेर को पीछे हटना पड़ता है। हमें इतना ही विचार करना, कभी कोई बीमारी से मत घबराओ। मुझे मालूम है 90% लोग बीमार नहीं हैं, लेकिन वो दूसरे को बीमारी बता बता के मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, दिन रात फोन पे लगे बीमारी बता के। और मालूम उससे मिलता क्या उनको? सिंपैथी मिलती है। बताओ इतने बीमार हैं फिर भी काम कराया जा रहा है, फिर भी जीवन, सिंपैथी मिलती है। और आप विचार करके रखना, अगर आप बीमार हो, कोई मिलने वाला आए तो हंस के मिलना, आपकी बीमारी चली जाएगी। हमारे कल्याण कारक शास्त्र में लिखा है, कल्याण कारक शास्त्र में लिखा है कि कोई आदमी आए आपसे पूछे कि मेरी ये बीमारी ये कैसे दूर होगी, उसके पूछने के हाव भाव देखना। अगर वो रोकर पूछ रहा है तो कह देना अभी लंबी चलेगी, और वो हंस के पूछे महाराज ये कष्ट आया है कैसे दूर, अरे अभी कल ही जाने वाला है, ये कष्ट तो खत्म, आने वाला ही नहीं है, कल ही कष्ट खत्म हो जाएगा। कल्याण कारक ग्रंथ में लिखा है। और आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारे मन में भाव और बीमार थोड़े बहुत हो और कोई आ जाए पूछने के लिए, वैसे ऐसा होता है तुम थोड़े बीमार हुए, कोई आया पूछने के लिए तो तुम उसके सामने हाय 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 ऐसी लंबी लंबी सांसें ऐसा दिखाते हो करके, मालूम जो देखने वाले आया वो बाहर जाके क्या बोलता है, बस 2-4 दिन के मेहमान फिर तो जाने वाले। वो कोई आशीर्वाद देके नहीं जा रहा है, बद्दुआएं देके जा रहा है। वो कहेगा 2-4 दिन में निपट जाएंगे, अब इनका जाने वाले। हंस के बिलो, बीमार व्यक्ति को हंसाना सिखाओ। आप अचानक 100 मर्जों की एक दवाई, 100 बीमारियों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। अगर हंसना सीख गए तो सारी बीमारियां चली जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, आप लोग मेरे से आके बोलते महाराज बीमार हो गया, मैं हंस के दिखा देता हूँ, कभी यार लग तो रहा नहीं है बीमार, पड़े रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 बीमारों की एक दवाई, लेकिन हर जगह मत हंसना, हर जगह मत हंसना, नहीं तो सासू नाराज हो रही हो तुम कहो ही 2-4 और लगाएगी धाम से। पिता को आ रही गुस्सा और तुम करो तो देगा, तुमने कर रखा है। अभी पिता ने अपने बच्चों को बता दिया, कभी कोई बात करे तो उससे हंस के बात करना। अब अंकल का फोन आया, फोन जैसे बोला हेलो कौन, उन्हें हो, उन्हें ही, अरे हो गया पागल हो गया भूत, उसने कि पापा ने बोला हंस के बात करना। विचार करना, डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज जाए और डॉक्टर उसके हंस के बात कर लेना तो मरीज की आधी बीमारी तो अपने आप दूर है। हाँ, कभी कभी मेरी हंसने मुस्कुराने में मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अगर मैं किसी को हंस के देख लूं तो उठता ही नहीं मेरे पास, फेविकॉल का जोर वहीं बैठेगा, फिर मुझे गुस्सा करना पड़ता, आर्टिफिशियल गुस्सा करना पड़ती, टेंशन वाली गुस्सा। वो व्यक्ति चला जाता है, वो कहता अभी चलो दूर चलो महाराज से, अभी महाराज के पास मत जाना। मैंने चलो अपना तो काम हो गया, अब आराम से अपना आराम कर लो। ख्याल करके रखना, अपने जीवन को इतना ही सोचना, तुम्हारा ये जीवन बहुत अच्छा है, कोई कष्ट नहीं है तुमको, कोई बीमारी नहीं है तुमको, कोई पीड़ा नहीं है तुमको। ये शरीर को कष्ट है, शरीर को पीड़ा है, शरीर को दर्द है, और शरीर के साथ ही चला जाएगा। लेकिन तुम्हें अमरता का वरदान मिला है, मुस्कुराने का वरदान मिला है, हंसने का वरदान मिला है, तुम स्वस्थ रहने का वरदान मिला है। एक बात का आपने कभी ख्याल किया, जो प्रकृति के साथ जीता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता है, जो आर्टिफिशियल जीवन जीता है वो बीमार पड़ता है।
और एक कर्म सिद्धांत को समझना, अगर तुम बीमार नहीं हो और तुम कहीं बीमारी का बहाना कर रहे हो, ऐसा कर्म बंद होगा कि रियल में ही तुम बीमार पड़ोगे। बच्चों को स्कूल ना जाना है तो क्या करते हैं? मेडिकल लगा जाते हैं। किसका मेडिकल? हमें स्कूल की छुट्टी मिल जाए। कई बार तो एक घटना घट जाती है, एक बच्चे को स्कूल नहीं जाना था, स्कूल में पूछा क्यों नहीं आना चाहते? मेरे दादाजी चले गए। अब दादाजी गए तो कम से कम 3-5 दिन की छुट्टी तो मिलेगी, 10 दिन की। ठीक है, अब दादाजी गए तो रहो घर पे। अगले दिन स्कूल का टीचर ही आ रहा था और वो दादाजी के साथ बैठा। दादाजी ने बोला, बेटा तो छुट्टी लेके आया है स्कूल से बीमारी का बहाना करके, और वो आ रहा है, तुम स्वस्थ दिखोगे, अच्छे दिखोगे तो वो कहेगा तुम तो अच्छे हो, कहाँ बीमार हो, जाके अंदर छुप जा। उसने बोला, दादाजी मुझे नहीं छुपना, छुपना तुम्हें है। क्यों? मैं तो आपके मरने की छुट्टी लेकर आया हूं। अब मेरे दादाजी निबट गए, इसकी छुट्टी लेके आया हूं। मेरे पास एक लड़का आया था, प्रतीक करके, इंदौर के वक्त था। एक दिन उसे अपने घर जाना होगा, उसके घर वाले उससे परेशान, कहा कि महाराज के साथ चले जाओ, और आ गया। 8 बज गए क्या? अभी तो शुरू ही हुआ हूं मैं, ये 8 बज गए। चलो ये पूरा कर देता हूं। आया वो मेरे पास, आके बोला कि महाराज 15 दिन ही हुए। 15 दिन में क्या महाराज घर हो आऊं? मैंने कहा 15 दिन तो हुए, अभी और थोड़ा रुक जाओ, फिर चले जाना। 5-7 दिन और रुक गया, बोला हो आऊं? मैंने कहा और 2-4 दिन रुक जाओ, चले जाना। शाम को आया, बोला महाराज मेरे फूफा जी चले गए। हमने यार अब तो भेजना ही पड़ेगा, इकलौती फूफा जी, भेज दिया मैंने। 10-12 दिन 15 दिन रह के घर पे फिर आ गया। फिर 2-4 दिन बाद बोला महाराज चला जाऊं? मैंने अभी तो तुम आए हो के इतने 10-15 दिन महीने भर बाद। 2-4 दिन में टाला, फिर 2-4 दिन बोला मेरी बुआ जी भी चली गई। अच्छा चले जाओ। मैंने कहा कि फ़ोन लगा के बात तो कराओ एक बार, बुआ जी कब समाप्त हुई हैं। फ़ोन लगाया तो बुआ जी फूफा जी दोनों जिंदा बैठे। फूफा जी ने फ़ोन उठा लिया। तो विचार करना, बहुत से लोग बहाने करते हैं बीमारी के, वो कभी बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते। बीमार होने के बाद भी बीमारी का एहसास नहीं हो तो समझ के रखना तुम संसार के सबसे स्वस्थ इंसान हो, और तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम इस सृष्टि के चलते फिरते भगवान व्यक्ति हो। क्योंकि स्वस्थ आदमी सबसे बड़ा दौलतमंद आदमी होता है। जो आदमी अपने जीवन में स्वस्थ रहता है वो सबसे दौलतमंद आदमी होता है, और जो बीमार होता है वो दौलतमंद अमीर व्यक्ति भी दाल का पानी पीता है। इस चर्चा कल करेंगे। पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान नहीं करना है, इसलिए कभी बीमारियों से घबराओ मत, कभी बीमारियों का रोना मत रो। अपने जीवन में जो तुम्हें मिला है स्वस्थ रहो, और ज़्यादा तकलीफ आए तो नरकों की पीड़ाओं को याद करना। बहुत सहन की हैं नरकों की पीड़ाएं, अब मुझे वे पीड़ाओं को सहन नहीं करना है। ओम नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।